जिस तरह हमारे मॉर्निंग का रूटीन होता है, किसी को कॉलेज जाना होता है तो किसी को काम पर, किसी को ऑफिस जाना है तो किसी को घर पे रह कर के ही कुछ काम करना है। घर के ही काफ़ी काम होते हैं करने के लिए, तो लोगों का एक रूटीन सेट होता है और वो उसे फॉलो भी करते हैं, क्योंकि सुबह सबको जल्दी होती है और सबके अंदर एनर्जी भी होती है। आधा दिन बीत जाने के बाद हमारी एनर्जी बिल्कुल डाउन पड़ जाती है, फिर कोई भी काम हमारा टाइम पर नहीं होता है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं या फिर हम कभी भी खा रहे हैं, कभी भी टाइम मिला तो सो गए या फिर अपने फ़ोन में लग गए। किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ें हम कर रहे हैं, कुछ भी पता नहीं, इसी से हमारा रूटीन गड़बड़ होता है। मॉर्निंग में तो हम काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, मॉर्निंग में हम जल्दी सोकर भी उठते हैं, बट आधा दिन बीत जाने के बाद अगर हम अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, अगर हम अपने रूटीन को गड़बड़ करते हैं तो इसका असर नेक्स्ट डे भी पड़ता है। और सुबह जल्दी उठने के बाद भी ना आपकी एक अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं मेंटेन हो पाती है, आपकी लाइफ स्टाइल हेल्दी नहीं हो पाती है, और जिसका असर आपके काम पर और आपके मूड पर दोनों पर पड़ता है। हाय, मेरा नाम है प्रीति और स्वागत है आपका मेरे चैनल जज्बा में। आज मैं इसी के बारे में बात करूंगी कि आपको अपने शाम के रूटीन को कैसे सेट करना है और शाम को आपको किन चीज़ों का ध्यान ज़रूर देना है। आप अपने पूरे दिन के रूटीन को पहले सेट करिए और उसे फॉलो भी करिए। कुछ दिन आप इसे करेंगे ना तो आपको खुद नज़र आएगा फ़र्क। अपने काम को करने के बाद आपको लगता है कि आपको मेंटल रिलैक्स की ज़रूरत है, आप अपने माइंड को कहीं और ले जाएं, कुछ और देखें या सुने। ऐसे में आप अपना फ़ोन यूज़ करते हैं, आप सोशल मीडिया पे लग जाते हैं, कई बार रील्स कितने देख डालते हैं, और ये काम आप घर पहुंचने के बाद भी करते हैं। अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करें ना, घर पहुंचकर आप बस शावर ले लीजिए, फ़ोन को अपने एक साइड रख दीजिए, थोड़ी देर अपनी फैमिली से बात करिए, तो ये आपको ज़्यादा रिलैक्स फील कराएगा। अपने पूरे दिन के बारे में बात करिए और उनकी भी सुनिए। इससे आपकी बॉन्डिंग तो अच्छी होती ही है, साथ में आपको ये एहसास भी बना रहता है कि कोई आपके साथ है। अदरवाइज़ लोग अपने फ़ोन पे लगे होते हैं ना, तो कई लोगों के साथ रह कर के भी ना हम अकेले ही होते हैं। रिलैक्सेशन ज़रूरी है, बट उसका वे यही होना चाहिए कि हमें अपनी फैमिली के साथ भी बैठना है, फ़ोन से चिपके नहीं रहना है। काम से जैसे ही फ्री हों वैसे ही फ़ोन में ना जुट जाएं। पूरी दुनिया का हाल चाल नहीं लेना है, पहले अपनी फैमिली का हाल चाल लेना है। सुबह हमें खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, सुबह क्योंकि जल्दी भी होती है और हमारे माइंड में कई चीज़ें चल रही होती हैं। पूरे दिन हमें क्या करना है या क्या काम आज है, ये चीज़ हमारे माइंड में चलता रहता है। बट शाम को हम इस चीज़ से फ्री हो जाते हैं, मेंटली हम थोड़ा रिलैक्स फील कर सकते हैं, अपने आप को टाइम दे सकते हैं, खुद के साथ टाइम स्पेंड करिए, थोड़ी देर बुक रीड करिए या फिर वॉक पर चले जाइए, क्योंकि यही आपके मन को आराम और खुशी दे सकता है, कोई और चीज़ नहीं दे सकता है। इस चीज़ को समझिए, ये इतना मुश्किल नहीं है, बस आप शुरुआत तो करिए। लोगों के पास काफ़ी स्ट्रेस है, अगर देखा जाए तो हमारी लाइफ में भी काफ़ी कुछ है जिस पर हम सोच सकते हैं, जिस पर हम वर्क कर सकते हैं, बट कभी कभी हम फालतू की चीज़ें सोचने लग जाते हैं, और जब हमें फ्री टाइम मिलता है ना, तब हम उसके बारे में ज़्यादा सुनते या पढ़ते हैं, हम उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। तो आपको अपनी लाइफ से ऐसी चीज़ों को अलग करना है जिसके बारे में आप सोच कर कुछ नहीं कर सकते हैं, जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। उस चीज़ के बारे में सोचना बंद करिए। कुछ चीज़ें ना टाइम पर छोड़ देनी चाहिए, इससे आपका स्ट्रेस कम होगा। हर चीज़ का अगर आप लोड लेंगे ना, तो आपकी लाइफ की क्वालिटी ख़राब होगी ही होगी। आप अपनी लाइफ को सही तरीके से जी ही नहीं पाएंगे। आपको कुछ ऐसा करना है जिससे कि आप अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा रख सके। जैसे कभी कुकिंग ट्राई कर लीजिए, कोई नई रेसिपी बनाना आप ट्राई करिए, कुछ भी आप नया सीख सकते हैं, या आपकी जो हॉबी है कभी कभी उसे ही ट्राई कर सकते हैं, कुछ डिफरेंट कर सकते हैं। इससे हमारा मन शांत रहता है और थोड़ा डिफरेंट चीज़ें करने पे ना मन थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट। माइंड पे हमेशा प्रेशर नहीं होना चाहिए, मन को थोड़ा सा आराम देना आपका ही काम है। रात में सोने से पहले हमें ऐसी कोई चीज़ ना देखनी है, ना पढ़नी है, ना सुननी है जिससे कि हमारा मन ख़राब हो, जिसमें बहुत ज़्यादा क्रूएलिटी हो, बहुत ज़्यादा वायलेंस हो, मारपीट जैसी ऐसी कोई मूवी नहीं देखनी, ऐसे किसी प्रोग्राम को नहीं देखना है। आपको सोशल मीडिया का यूज़ इसीलिए नहीं करना चाहिए ताकि आप जब सोने जाएं तो आपका माइंड शांत हो, क्योंकि जब हम ऐसी चीज़ों को देखते हैं या सुनते हैं और फिर हम सोने जाते हैं ना, तो बहुत देर तक तो हमें नींद ही नहीं आती है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठ जाता है।
जो चीज़ हम फील किए होते हैं, जिस टाइप की हम बातें करते हैं, जिस तरीके के इन्वायरमेंट में हम सोने से पहले होते हैं, उसका असर हमारे सोने की क्वालिटी पर पड़ता है। इसीलिए हमें अच्छी बातें करना है और अच्छे रूटीन को फॉलो करना है, जिससे कि जब हम सोने जाएं तो हमारी नींद अच्छी आए। अगर आप पूरे दिन घर पे रहते हैं या घर पे रह के काम करते हैं, तब तो आपको इवनिंग में बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पूरे दिन हम घर में रह के ना बोर हो जाते हैं। हमें इन्वायरमेंट को चेंज करने की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा अपने मूड को फ्रेश करने के लिए बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। किसी से मिलना या किसी से बात करना, इससे हम थोड़ा सा रिचार्ज होते हैं। कोई ना मिले तो बस वॉक करके आ जाइए या थोड़ी देर जाकर बाहर बैठिए, बच्चों को खेलते हुए देखिए या आते जाते लोगों को ही देखिए। घर में रहते रहते मूड जैसे ना उखड़ा उखड़ा सा हो जाता है। हर वक्त अपने फ़ोन, लैपटॉप या टीवी पे लगे रहने से काफ़ी बेटर है कि आप बाहर निकलें। इससे आपके कनेक्शन भी अच्छे होते हैं और आपका मूड भी अच्छा होता है। लाइफ में कुछ डिफरेंट चीज़ें हम ट्राई भी करते हैं, चीज़ें हमें पता भी चलती हैं, आसपास के बारे में पता चलता है। थोड़ी देर गार्डनिंग करिए या फिर आपने अगर कोई पेट रखा है तो आप उसका कोई काम करिए। ये सारी चीज़ें हमारे मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी है। इस तरह हमारा एक अच्छा रूटीन सेट हो जाता है। लाइफ को जीने का सही तरीका यही है, और आप अगर सही तरीके को नहीं फॉलो करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आप परेशान ज़रूर रहेंगे। तो इस चीज़ को फॉलो ज़रूर करिए, जिससे कि आपकी लाइफ की क्वालिटी अच्छी रहे, आपका मन अच्छा रहे।